हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स वाइब्स। आज हम डिस्कस करेंगे 7 जून 2023 में लीनियर अलजेब्रा का क्वेश्चन पार्ट बी में पूछा गया और क्वेश्चन आईडी है 704030। लेट ए बी अ 3x3 रियल मैट्रिक्स। एक हमें 3x3 की मैट्रिक्स दी गई है जिसमें एंट्रीज जो है वो रियल से हैं, हुज कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल पीटी उसकी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है और जो डिविजिबल बाय टी स्क्वायर से डिवाइड कर होती है। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। हमें बताना है कि इनमें से हमारी कौन सी स्टेटमेंट ट्रू होगी। द आइगन स्पेस ऑफ ए फॉर द आइगन वैल्यू 0 इज टू डायमेंशनल। सेकेंड इज ऑल द आइगन वैल्यूज ऑफ ए आर रियल। थर्ड इज ए क्यूब इज इक्वल्स टू 0 एंड फोर्थ इज ए इज डायगोनलाइजेबल। सबसे पहले हमें बोला गया कि जो भी हमारी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है वो हमारी टी स्क्वायर से डिविजिबल है। इट मीन्स एक्स स्क्वायर से, सो एक्स स्क्वायर एक्स माइनस अल्फा, इस टाइप की हमारी वो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है। जब हमारी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर एक्स माइनस अल्फा की है, सो अल्फा के पास क्या चॉइसेस हो सकती हैं, वो या तो रियल होगा या फिर कॉम्प्लेक्स होगा। अगर अल्फा हमारा ए प्लस आयोटा बी कॉम्प्लेक्स हुआ सो ए माइनस आयोटा भी हमारी आइगन वैल्यू बनेगी। बट 3 ही आइगन वैल्यू पॉसिबल है, 2 तो हमारी 0 0 हो चुकी, सो अल्फा हमारे कॉम्प्लेक्स की पॉसिबिलिटी नहीं है, सो अल्फा भी हमारा रियल होगा। इससे हमें पता चला कि ऑल आइगन वैल्यूज आर रियल। ऑल आइगन वैल्यूज आर रियल, सो हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो गया। पार्ट बी में है, वैसे हमें बाकी ऑप्शंस चेक करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट हम देख लेते हैं कि जैसे ए है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारी आइगन वैल्यूज क्या है, 0 0 एंड अल्फा। सो ए क्यूब के कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यूज क्या होंगी, 0 0 एंड अल्फा क्यूब। सो हम ए क्यूब को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 0 0 0 0 0 0 0 0 अल्फा क्यूब। सो अल्फा हमारा नॉन जीरो है, सो ए क्यूब हमारा जीरो मैट्रिक्स के बराबर नहीं आएगा, सो हमारा थर्ड ऑप्शन डिस्कार्ड हो जाता है। अब हम फोर्थ ऑप्शन के साथ डील करते हैं। ये हमारा था थर्ड ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन के साथ डील करते हैं। फोर्थ ऑप्शन में कहते हैं कि ए डायगोनलाइजेबल। अगर ए डायगोनलाइजेबल हुआ सो ए एम को जी एम के बराबर होना पड़ेगा, मतलब एल्जेब्राइक मल्टीप्लिसिटी को ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी के इक्वल होना पड़ेगा। अब जो हमारी आइगन वैल्यू हमारी अल्फा है वो तो हमारी 1 है, सो ए एम ऑफ अल्फा क्या है, 1, और वही हमारा जी एम ऑफ अल्फा भी है। बट अब हमें फाइंड आउट करना है ए एम फॉर 0। हमें आइगन वैल्यू 0 के कॉरस्पॉन्डिंग ए एम हमारा कितना है, 2, क्योंकि जो 0 आइगन वैल्यू है वो 2 टाइम्स रिपीट कर रही है। अब हमें जी एम फाइंड आउट करना है। जी एम ऑफ 0 जो होगा वो होगा हमारा 3 माइनस रैंक ऑफ ए माइनस 0 आई, मतलब 3 माइनस रैंक ऑफ ए। ठीक है, अब ए क्या है, ए हम कोई भी ऐसी मैट्रिक्स कंसीडर कर लें जिनकी जो आइगन वैल्यूज है वो 0 0 और अल्फा है। अगर हम कंसीडर कर लें 0 ए 0 0 0 0 0 0 अल्फा, ए कोई भी हमारा नॉन जीरो रियल नंबर है, नॉन जीरो रियल नंबर है, सो ये हमारी ए एक ऐसे आइगन वैल्यू है जिसका रैंक कितना है, 2, सो 3 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 1। जीएम कितना आ गया, जीएम की पॉसिबिलिटी है ना 1 आने की, बट इसका ए एम 2 है। सो इस केस में अगर ए हमारा इस तरीके का पॉसिबल हुआ सो हमारा ए एम जी एम के बराबर नहीं होगा। ए एम ऑफ 0 इज नॉट इक्वल्स टू जी एम ऑफ 0। इससे पता चला कि जो मैट्रिक्स ए है वो हमारी डायगोनलाइजेबल जब नहीं है तो फोर्थ ऑप्शन डिस्कार्ड हो गया। अब कह रहे हैं कि जो आइगन स्पेस है ए का फॉर द आइगन वैल्यू 0 इज 2 डायमेंशनल। अभी हमने देखा कि अगर ए हमारा इस तरीके से हुआ सो उसकी जो जीएम आई है वो हमारी 1 आ गई। यही जो जीएम होती है वही तो हमारी आइगन स्पेस की डायमेंशन होती है। सो ये हमारी 2 डायमेंशनल नहीं है, ये 1 डायमेंशनल आई, सो फर्स्ट ऑप्शन भी हमारा डिस्कार्ड हो गया। सो सेकंड ऑप्शन इज द ओनली ऑप्शन विच इज करेक्ट।
सेकंड क्वेश्चन है जो हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन आईडी है 704029। लेट ए बी अ 3x3 मैट्रिक्स विद रियल एंट्रीज, विच ऑफ द फॉलोइंग असर्शन इज फॉल्स। हमें एक 3x3 की रियल मैट्रिक्स दी गई है, हमें बताना है कि कौन सी इनमें से स्टेटमेंट हमारी फॉल्स है। फर्स्ट जो स्टेटमेंट कहती है ए मस्ट हैव अ रियल आइगन वैल्यू। हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। ए मस्ट हैव अ रियल आइगन वैल्यू। अगर कोई भी एक ए हमारी 3x3 की अगर मैट्रिक्स है, सो ऑब्वियस सी बात है एक वन रियल तो होगी, वन रियल आइगन वैल्यू तो एग्जिस्ट करेगी। क्यों? क्योंकि अगर एक कॉम्प्लेक्स एग्जिस्ट की, मान लो अल्फा प्लस आयोटा बीटा एग्जिस्ट की, तो उसका कॉन्जुगेट अल्फा माइनस आयोटा बीटा एग्जिस्ट कर जाएगी। दो तो ये होगी, तो बची हुई जो एक होगी वो हमारी रियल ही होगी। सो फर्स्ट स्टेटमेंट तो हमारी ट्रू है, बट हमें फॉल्स चूज करना है, तो ये हम टिक नहीं करेंगे। सेकेंड, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज जीरो। अगर ए डिटर्मिनेंट हमारा जीरो है, इसका मतलब क्या है कि ए सिंगुलर है, ए सिंगुलर मैट्रिक्स है। कोई भी अगर सिंगुलर मैट्रिक्स है तो जो जीरो होगी वो उसकी आइगन वैल्यू बनेगी। सो सेकेंड ऑप्शन में भी बोला कि इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज जीरो देन जीरो इज एन आइगन वैल्यू, ये स्टेटमेंट भी हमारी ट्रू है। सो नेक्स्ट थर्ड कह रहे हैं कि इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज लेस देन जीरो एंड 3 इज एन आइगन वैल्यू। अगर 3 हमारी आइगन वैल्यू है और डिटर्मिनेंट जो है वो हमारा लेस देन जीरो है, मतलब नेगेटिव है, देन ए मस्ट हैव अ 3 रियल आइगन वैल्यूज। अब अगर 3 एक आइगन वैल्यूज है, हमने अब जो हमारा जो डिटर्मिनेंट होता है वो हमारा क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज। ठीक है, अब हमने कहा 3 एक आइगन वैल्यू हमने ए कंसीडर कर ली, दूसरी आइगन वैल्यू हमने बी कंसीडर कर ली, और ये जो वैल्यू है वो जो डिटर्मिनेंट है वो हमारा नेगेटिव है, तो लेस देन जीरो होना चाहिए। जब ये लेस देन जीरो होगा, हम एक बार कंसीडर कर लेते हैं कि जो ए है वो हमारा अल्फा प्लस आयोटा बीटा है, और जो बी है वो हमारा अल्फा माइनस आयोटा बीटा है। सो थ्राइस ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। जब ए और बी का प्रोडक्ट करेंगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, क्या ये वैल्यू हमारी नेगेटिव हो सकती है? नहीं हो सकती। सो इससे हमें पता चला कि जो ए और बी है ना वो हमारे कॉम्प्लेक्स नहीं होंगे। इसका मतलब जो ए और बी है वो हमारे रियल ही होंगे। मतलब जब हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारा नेगेटिव होगा और 3 कोई भी एक आइगन वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, तो हमारे जो रूट जो आइगन वैल्यूज होंगी वो हमारी रियल ही होंगी। सो थर्ड स्टेटमेंट भी हमारी ट्रू है। सिमिलरली हम फोर्थ को चेक करेंगे। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारा पॉजिटिव है और 3 एक आइगन वैल्यू है। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज, प्रोडक्ट। सो हमने कंसिडर कर लिया 3ab। अब ये हमारा पॉजिटिव होना चाहिए। जब 3ab हमारा पॉजिटिव होना चाहिए तो हम a को अल्फा प्लस आयोटा बीटा और b को अल्फा माइनस आयोटा बीटा भी अगर हम कंसीडर करें तो ये वैल्यू तो हमारी पॉजिटिव होती है। सो ये हमारी वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। सो यहाँ से हमें पता चला कि अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए पॉजिटिव है, 3 आइगन वैल्यूज हैं, तो उसकी हमारी कॉम्प्लेक्स आइगन वैल्यूज भी पॉसिबल हैं। सो फोर्थ ऑप्शन में कह रहे हैं कि इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज ग्रेटर देन 0 एंड 3 इज एन आइगन वैल्यू देन ए मस्ट हैव 3 रियल आइगन वैल्यूज। बट हमारा आया है कि कॉम्प्लेक्स आइगन वैल्यूज भी एग्जिस्ट कर सकती हैं। सो फोर्थ ऑप्शन हमारा गलत है। मतलब फोर्थ ऑप्शन हमारी स्टेटमेंट गलत दी गई है, तो हमें फॉल्स ही चूज करनी थी, तो हमारा करेक्ट आंसर फोर्थ हो जाएगा। थैंक यू।